हमारी सृष्टि में 4 प्रकार के युग हैं। युग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पहला युग है सतयुग। कौन सा युग है? सतयुग। दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग, और चौथा बोलो ना, जरा जम के बोलो। हाँ, कलियुग। नाम तो आपको पता है चारों युगों के, लेकिन यदि मैं आपसे प्रश्न करूं, पूछूं कि जो सबसे पहला युग है सतयुग, इस सतयुग की कितनी अवधि है, कितनी आयु है, बता सकते हो? सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। कितनी है? सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। याद रहेगी या भूल जाओगे? सबको याद रहेगी ना? 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु। और इस सतयुग में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, मत्स्य, कुर्म, कच्छप, वाराह आदि अवतार होते हैं इस सतयुग में। और इस सतयुग में एक मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की होती है। और मानव जाति के द्वारा जो संतानें पैदा होती थी सतयुग में, 10,000 की संख्या में संतानें पैदा होती हैं सतयुग में। और इस सतयुग में मानव जीवन के कल्याण के लिए अपने इष्ट देव में पूर्ण ध्यान लगाकर बड़ी बड़ी कठोर तपस्या, साधना, उपासना करने के बाद ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है सतयुग में। दूसरा युग है त्रेता युग। कौन सा युग है? त्रेता युग। त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष। कितनी आयु त्रेता युग की? 12,96,000। और इस त्रेता युग में श्री राम का अवतार होता है, परशुराम का अवतार होता है। और मानव जाति की अधिकतम आयु सतयुग की आयु में से 1 जीरो महाराज खत्म हो गया, हट गया। तो त्रेता युग में एक मनुष्य की आयु कितनी हो गई? मानव जाति की अधिकतम आयु 10,000 वर्ष। और मानव जाति के द्वारा जो संतानें पैदा होती थी, सतयुग की संतानों में से भी 1 शून्य कम हो गया। तो त्रेता युग में कितनी संतानें होती हैं? संतानों की संख्या 1,000 त्रेता युग में। सुना होगा चित्रकेतु के नारी हजारा। 1000 की संख्या में संतानें होती हैं। और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, मानव जीवन का कल्याण होता है। तीसरा युग है द्वापर युग। द्वापर युग की आयु है 8,64,000 वर्ष। कितनी आयु है? 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु। इस द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार होता है, बलराम का अवतार होता है। एक मानव की अधिकतम आयु 1,000 वर्ष की। और कम से कम संतानें 100 की संख्या में संतानें पैदा होती हैं द्वापर युग में। और इस द्वापर युग में विधिवत साकार ईश्वर की पूजन करने के बाद, पूजन पाठ शास्त्र नियम का पालन करने के बाद मानव जीवन का कल्याण होता है। 4,32,000 वर्ष
इस कलयुग की आयु है, उम्र है, अवधि है। कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और इस कलयुग में कली का अवतार बुद्ध अवतार होता है। मानव जाति की अधिकतम उम्र आयु 100 वर्ष की होती है। और संतानों की संख्या में भी एक शून्य हट गया। द्वापर युग में कितनी संतानें होती हैं? 10। और यदि आपको इस कली काल में, कलयुग में प्रभु की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो कि हम पर भोलेनाथ की कृपा हो जाए, हमारे मानव जीवन का कल्याण हो जाए, तो केवल एक ही काम करना है कलयुग में। हो कलयुग केवल नाम आधारा, हो कलयुग केवल नाम आधारा, हो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, वो कलयुग जोग जग नहीं जाना, कलयुग जोग जग नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल प्रभु का कीर्तन करने से ही, प्रभु का नाम लेने से ही, जो कलयुग में जोर जोर से ताली बजा बजा कर अपनी जिह्वा से प्रभु के नाम का स्मरण कर लेता है, उसे किसी जप तप अनुष्ठान बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। ये कलयुग में एक बहुत बड़ी विशेषता है।